guys. It's like 5:30 a.m. in the morning, and everyone is sleeping in the tent. पिछले लोकेशन पे जहाँ विज़िट किया था हम we started from Kasol. We started from Chandigarh. First we rented bike from Chandigarh and moved ahead to Kasol. We knew that it's a monsoon, and the weather will be quite bad. And in between we almost experienced very bad the monsoon experience also. And one thing let me tell you is that when you guys are planning to move ahead in the mountains, do not plan to move in the season of monsoon. क्योंकि भाई लोग जो लगी है ना मेरी और हम सबों की बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा है. मतलब ऐसा भी नहीं था कुछ कि हाँ जान पे आ गया, बट हाँ क्योंकि लोग पहाड़ों पे रहते हैं और वो ट्रैवल करते हैं, ये पॉजिटिविटी के साथ मैं सबको पॉजिटिविटी दे रहा था. क्योंकि सारे बैकआउट कर रहे थे कि नहीं यार चाहे रहने देते हैं. और नहीं, उन लोगों की भी जितने भी मेरे फ्रेंड्स आ रखे हैं इस ट्रिप पे, इट्स ऋतिक, सौरभ, आकाश, जो भी आ रखे हैं, सबके अंदर पॉजिटिविटी थी कि हाँ जाना है. बट ये नहीं था कि मतलब वो देख के सिचुएशन देख के किसी को भी डर लग जाएगा. क्योंकि सामने बारिश हो रही है एकदम तेज़ की और तुम बाइक चला रहे हो, तो वो चीज़ लग जाता है कहीं ना कहीं कि भाई कुछ ना कुछ तो होने वाला है आगे. लेकिन कुछ हुआ नहीं ऐसा, ठीक है, कैसा कुछ हुआ नहीं. कुछ जगह पे हाँ लग रहा था, बट वहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज थी यार, माउंटेन्स पे रहती है सर्विसेज. बट मैं इतना ही बोलूँगा कि तुम प्लान मत करना मानसून में जब भी कर रहे हो. हमारी प्लानिंग गलत थी एंड वी एक्सेप्ट दैट, ट्रूली एक्सेप्ट दैट कि प्लानिंग गलत थी. हुआ क्या कि जब कसोल से निकले, जब चंडीगढ़ से निकले अपन कसोल के लिए, तो कसोल में क्या था कि बारिश नहीं हो रही थी, थोड़ी थोड़ी हो रही थी. जो हम 5 बजे सुबह निकले थे चंडीगढ़ से, तो वो राइड थी बहुत ही लंबी, मतलब 278 और 300 किलोमीटर्स की राइड थी जो हमने पूरी की. 8:30 बजे तक हम कसोल पहुँचे रात में 8:30. तो वहाँ क्या हुआ कि बारिश हो रही थी, रूम्स अवेलेबल नहीं थी. रूम्स तो बहुत अवेलेबल थी. लिया हमने रूम, चेक इन किया. इसके बाद करने के बाद जो हमने सोचा कि जैसे हम प्लान के हिसाब से बना के आए थे कि पहले के दिन कसोल पहुँचेंगे, और फिर पहुँचते पहुँचते तो लेट हो गई, तो कुछ एंजॉय कर नहीं पाया कसोल में. तो फिर हमारा प्लान था अगले दिन का खीर गंगा का ट्रैक का और तोश का. तो आई नो कि ये बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी है कि तुम बारिश में कौन प्लान करता है यार कि तुम ट्रैक करो एंड ऑल दैट. बट वी थॉट हाँ कर लेंगे यार, ऐसा थोड़ी कि ज़्यादा दूर करना है. हम लोगों ने सोचा ही नहीं, बस चल दिए. ये हमारी प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, बस चल दिए. और बहुत ही मतलब कम रिसोर्सेज के साथ, हमारे पास रिसोर्सेज भी कम थी. तो तुम वो गलती मत करना अब, वरना अगर गलती करते हो तो बहुत ही भारी पड़ने वाला है आगे. मैं बता रहा हूँ बहुत ही भारी पड़ने वाला है. और बाइक एक ऐसी चीज़ है भाई, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि देख दुख के लेना, ऐसे मत ले लेना वरना फंसोगे पूरा. तो अगले दिन मतलब क्या हुआ, 2 दिन की स्टे थी कसोल में हमारी, और तीसरे दिन हम निकले मनाली के लिए. मनाली रुकना ही नहीं था मैं, क्योंकि मनाली घूम चुका हूँ, पहले भी घूम चुका हूँ, तो एक्सपीरियंस हो रखा है वहाँ का, तो घूमना ही नहीं था मुझे. तो हुआ क्या कि पहुँचे अपन लोग वहाँ डायरेक्टली. कहाँ पहुँचे, हाँ एक जगह है, जब तुम रोहतांग अटल टनल क्रॉस करोगे तो जैसे बताया मैंने कि 2 रास्ते आते हैं, एक जाता है स्पीति को, एक जाता है केलोंग को. तो हमारे बाइक में वो क्या है ना कि एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करना पड़ता है, और अटल टनल में तुम्हें एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करने देंगे नहीं, ठीक है. मतलब वो गैलन और उसमें तुम्हें एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करने देंगे नहीं. तो तुम्हें अटल टनल के बाद 2 पेट्रोल पंप आते हैं जो डायरेक्ट सिशु में पड़ता है, जो 25 किलोमीटर अहेड है, मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट टू दी अटल टनल, ठीक है. और अगर तुम वहाँ पहुँचते हो तो पहुँचने में तुम्हारा, मैं सुबह पहुँचा था, शाम पहुँचा था, पहुँचते शाम हो गया था. डायरेक्टली जो कसोल से निकला सीधा अटल पहुँचा शाम को.
तो पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गया, तो हम कीलोंग में स्टे कर गए, क्योंकि हमारी प्लान नहीं थी कीलोंग की स्टे की, क्योंकि पेट्रोल था नहीं हमारे पे, एक्स्ट्रा कैरी करना था हमें, और अटल टनल में कैरी करने देंगे नहीं तुम्हें, तो हमें वहाँ जाना पड़ गया केलोंग। तो वापस क्या हो गया ना, हेक्टिक हो गया। हमें पता चला वापस आके केलोंग से अगले दिन सुबह हम निकल गए थे। सुबह लाइक 11 और 12 बजे के अराउंड हम लोग निकल गए थे स्पीति के लिए। तो आके पता चला कि रास्ता बंद है और मूड ख़राब हो गया पूरा। तो उसके बाद भाई ऐसा लगा था कि सब कुछ ख़त्म, नहीं कर पाएंगे स्पीति वाला ट्रैक जो भी है पूरा। और फिर लास्टली गेट टू नो दैट कि हाँ, उम्मीद है थोड़ा बहुत कि रास्ता क्लियर हो रहा है, कल तक क्लियर हो जाएगा। और पता चला लास्टली आके वहाँ पे बताया जो मैंने सर्विसेज थी वहाँ पे, उसका नंबर कांटेक्ट लिया मैंने अटल टनल के पास, और कांटेक्ट लेके अगले दिन फ़ोन किया, क्योंकि उसी दिन हम सेम दिन मनाली निकल गए स्टे के लिए, क्योंकि हमें सेफ़ नहीं लग रहा था। तो मनाली में स्टे किया। स्टे करने के बाद लुक हूज़ कमिंग फ्रॉम बैक साइड, हमारे प्रिय मित्र आ रहे हैं जिनका नाम सौरभ खंडेलवाल है। मतलब मनाली से निकले अपन, तो मनाली में रुके, सॉरी निकले नहीं, लास्ट नाइट मनाली में थे। तो इन्फॉर्मेशन लिया तो पता चला कि स्पीति खुला है। देन वी बैक्ड अप एंड मूव्ड अहेड टू स्पीति। और यहाँ का भाई जो राइड है, 70 किलोमीटर्स का राइड है, जो लगा है ना ऐसा, वो ये बताएगा तुमको। भाई कैसा एक्सपीरियंस हुआ 70 किलोमीटर के राइड का? भाई बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस रहा। बहुत ही गंदा भी बोल सकते हो, अच्छा भी बोल सकते हो, क्योंकि सीखने को भी मिला, किसी को बता भी सकते हो। और ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो गया भाई हम लोगों का। बकचोदी करते करते कहाँ निकल गया पता भी नहीं चला। पहले भी बताया मैंने वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो जो बताई थी मैंने, कि अगर आ रहे हो भाई तो पूरे बैकअप और पूरे बैकपैक के साथ आना, और बाइक और टाइम पे निकलना। हमारे तरह गलती मत करना, वरना बुरा फंसोगे। अभी देख सकते हो थोड़ी थोड़ी धूप आ गई है यहाँ पे, ठीक है। हमें थोड़ी देर पहले लग रहा था ऐसा कि भाई पूरा बादल छा रखा है और हमारी लगने वाली है, बट ऐसा है नहीं, ठीक ठाक जा रहा है सफ़र। और महादेव का नाम लेके जहाँ से बढ़े जा रहे हैं हम लोग। देखते हैं आगे क्या होता है भाई, बताता हूँ आगे। सो जब मनाली से वी हैड लेफ्ट, देन वी थॉट लाइक वी विल मूव टू काजा, बट पॉसिबल हो नहीं पाया क्योंकि बहुत एग्जॉस्टेड थे अपन लोग। एंड रात हो गया था क्योंकि लेट से निकले थे मनाली से, तो अप्रॉक्स 6 से 7.5 घंटा लगा ना, 7 घंटा लगा। 7 घंटा लगने के बाद पूरा होश खुल गया अपन लोगों का कि भाई अब हो नहीं सकता। राइड तो कर लेते रात में, बट भाई एकदम एग्जॉस्टेड थे। तो जब भाई बहुत ही ज़्यादा काजा के लिए निकले थे अपन लोग, तो हुआ क्या कि मनाली से पहले निकले, बहुत लेट निकले, 2 बजे के अप्रॉक्स निकले। और हुआ क्या कि चेकआउट करते करते निकलते 2:30-3 बज गए थे। जब रोहतांग अटल टनल वापस से 3 बजे क्रॉस कर गए थे। और तो राइड तो लंबी थी, पता ही था हमें कि आगे ऑफ रोड है, बट इतना नहीं पता था कि 70 किलोमीटर्स ऑफ रोड है। और वहाँ पे जब हमें चेक पोस्ट के पास कोक्सर एक जगह आएगा जहाँ पे तुम्हें पता चलेगा कि आगे का रास्ता खुला है कि नहीं खुला है, तो विल गेट टू नो दैट स्पीति इज़ ऑन और नॉट ऑन कोक्सर। सो वहाँ से निकले अपन लोग भाई, पहुँचते पहुँचते हो गया अप्रॉक्सीमेटली 7 आवर्स राइड, और हो गई शाम। तो पहाड़ों की शाम लाइक 7:30-8 बजे तक स्टैंड करती है, तुम देख पाओगे। उसके बाद तुम्हें अपने हेडलैम्प्स ऑन करने पड़ेंगे बाइक के। उसके बाद तो क्या हुआ भाई पूछो नहीं, जैसा बताया मैंने कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गए थे अपन लोग। सो वी थॉट ऑफ लाइक नहीं यार, कहीं रुकना है। बीच में एक जगह आएगा, मतलब मनाली से जब काजा के लिए निकलोगे तो एक और जगह आएगा जहाँ पे कुछ कन्वीनियंस होगा नहीं, बस एक थंडर स्टॉर्म से सेफ बचने के लिए एक जगह होगी, तो वहाँ रुकना मत, मैं रिकमेंड करूँगा। उससे थोड़ा आगे अगर एक्सटेंड कर लोगे अपनी राइड लाइक 30-35 किलोमीटर्स, तो तुम्हें ये स्टे मिल जाएगा यहाँ पे, जो कि काफ़ी बेहतर है। वीडियोज़ में डालूंगा इसकी रात की जब मैं स्टे किया था। सो वी एंजॉयड अ लॉट आउट हेयर, एंड
मतलब कॉस्ट भी ठीक है, मतलब जिस हिसाब से यहाँ पे लगा। सो एक अंकल थे, उनका मतलब वो वही संभालते हैं यहाँ पे, और दो बंदा है, एक बंदा आदित्य है। लेट मी शो यू, 1 सेकेंड। ये हमारा जहाँ रात में था, जहाँ हमने स्टे किया, और ये है अपना अड्डा चाय वाला, और ये भाई का किचन है। ये हमारे आदित्य भाई से हाय भाई, हाय कर दे यार। और रात पे खाने वाने का भी सही है यहाँ पे, मतलब बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा। वी एक्सपीरियंस अ लॉट वेल आउट हियर, एंड सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे तुम्हें। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि यहीं पे रुकना, क्योंकि सही रहेगा तुम्हें। अगर तुम लेट निकल रहे हो और फंस रहे हो कहीं रास्ते में, तो यही निकलना, और सोचना कि रुक जाए यहाँ पे सेफली, क्योंकि भाई रात में तो सेफ़ होती नहीं, कहीं भी राइड करो तुम, रात में कहीं सेफ़ नहीं होती है। सो वॉच। So this thing cost us 5,500 total, and the extra things which will take, like water bottle and extra whatever you will take, it will charge. And 5,500 में तुम्हें क्या होगा, जब मैंने रात में स्टे किया तो हमें डिनर प्रोवाइड किया गया, और एक कैंप जो तुम कोई भी ले सकते हो एक, और दूसरा अभी जब हम निकलेंगे अगेन बैक टू स्पिति, then we'll have breakfast and move ahead. So that's our main plan, and this is our stay. Let me show you again. We didn't thought of staying out here, like we planned to ride it in light and complete whole the kilometers or whatever the distance from Manali to Kaza in the night, but it's not safe. Like we watched our convenience also and for comfortability also to stay back and stay here. मज़ा तो आ रहा भाई, लेकिन लगा हुआ है, लिटरली बता रहे हैं। क्या भाई लगा हुआ है? फटी भरी इवेंट सब होगी, कहीं बारिश ना हो जाए, बारिश ना हो जाए। चलो ठीक, आगे बताता हूँ फिर। Left from where we stay at the Batal, and right now we are at 22 kilometers ahead from Batal, and soon we're gonna reach the main road which will lead us to Kaza. And the best thing, the first and the foremost thing you need to keep in mind is like the basic things you need to carry out here. मतलब जो भी चीज़ चाहिए तुम्हें, बेसिक चीज़ वो रख लेना, क्योंकि यार टेम्परेचर इज गेटिंग लो. So is like two things you need to keep in mind. First thing is like carry the basic things, the needy things, which will the water bottles. So we took 4 and 5 water bottles at the Batal tent house, and some goodies to have in between the destination. So right now we are relaxing because we have covered 22 kilometers of ride, and it was totally off road. As I told, sooner we're gonna reach into the main road which will lead us to Kaza. So करते हैं मज़े थोड़ी देर में, एंड अगर कुछ अपडेट हुआ तो करता हूँ, आगे बताता हूँ. राइट नाउ वी आर एंजॉयिंग. लेट्स वॉच आवर फ्रेंड्स हु इज एंजॉयिंग ऑलरेडी. फाइनल है.
So if you can see, we have reached the destination, and I'm just gonna say that welcome to Spiti Valley to everyone who's watching the video. So let's move ahead. इसके पहले हमारे किसी के पास नेटवर्क नहीं था. Like we are out of network since last 14 to 16 hours. Here's some. स्पीति में एंटर करने के साथ रिकॉर्ड कर रखा है मैंने, वीडियो डाल के बताऊंगा मैं. एक बुलेट था, उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें लगेज बैरियर होती है, जिसमें लगेज अपन लोग बांधते हैं, लगेज कैरी करते हैं, वो टूट गया है. मतलब देख लो भाई कंडीशन कैसा है. ऐसा रोड था, वो टूट ही गया है. तो अभी फिक्स कर रहे हैं. बहुत अच्छा था कि हमारे पास हम लोगों ने वो कैरी कर रखा था, जो प्लास्टिक रोप होती है, तो उससे काम कर रहे, बांध रहे वो लोग वहाँ पे. जब तक भाई लोग तुम लोग ये देख लो स्पीति वैली का नज़ारा. वेलकम टू स्पीति वैली. बढ़िया. कल ऑफ रोड की जो 80 to 85 किलोमीटर्स की राइड थी, वो इस 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की राइड पे आके इतना प्यारा लगा है, इतना अच्छा लगा मेरे को चला के. सभी को सभी खुश हो गए. एवरीवन इज हैप्पी इन दिस मन आके. लाइक वी मतलब वर्थ इट है. अगर उतना तुम थके हो, उतना राइड किए हो, रात भर टेंट में रुके हो, कहीं सर्वाइवल नहीं था, दिख ही नहीं रहा था कुछ भी, और अगर ये दिखता है तुम्हें नज़ारा, तो इट्स वर्थ इट मैन, वर्थ इट. Let's look at the view. बाकी अगर फिक्स हो जाता है बुलेट तो फिर से मिलते हैं. So now moving ahead, we took a way of Chicham Bridge it is, and you can see like people say it's the Asia's highest altitude bridge, and it took approximately 13 years to complete this bridge, and you can have the look. Approximately मेंशन तो है इस पे कि 5 करोड़ रुपए लगे इसे बनाने में, और 13 साल. इट्स लाइक इन 2003 it was started, and in 17 it got completed. So you can see out here, you can see able to see. So moving ahead, we will continue our
journey with the way of moving towards काजा। पेट्रोल ख़त्म हो रही है हमारी। पेट्रोल हमारे फ्यूल में अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 लीटर्स बची है। आगे देखते हैं पेट्रोल पंप, क्योंकि जहाँ हम लोग नाइट स्टे किया था हमने, वहाँ एक अंकल ने बोला था कि पेट्रोल पंप रास्ते में है नहीं, सीधा तुम्हें काजा में मिलेगा पेट्रोल पंप। तो सोच रहे हैं कि वहीं जाके ले लें। और अभी थोड़ा रुके हैं चाय वाय पीने को इसी ब्रिज पे, चिचम ब्रिज। देखते हैं आगे क्या होता है भाई। सो विल कंटिन्यू लेटर। And approximately it took 30 to 40 minute ride from Chicham to Kaza, and we took our whatever the requirement over here for the convenience to stay up in here. Like we need to travel 400 kilometers from here to Chandigarh. So what we did is we break up our journey into 2 or 3 days so we can reach up to Chandigarh on time and return our bikes also. तो अभी क्या हुआ कि वापस आते समय जब चिचम से आ रहे तो हमें पता नहीं था कि कहाँ कहाँ जाना है और कहाँ कहाँ घूमना है। तो सोचा था कि काजा में ही स्टे कर लूँ। अभी स्टे भी वहीं किया हूँ। ये बढ़िया सा होटल ले रखा हमने। इट विल कॉस्ट यू अराउंड, होटल का नाम तो पता नहीं मुझे क्या है, बट अगर अमाउंट की बात करूँ तो 4000 रुपीज़ में तुम्हें 3 रूम्स, ऐसे बड़े बड़े रूम्स, यू कैन वॉच द रूम्स, वॉशरूम ऑल्सो, दिस द वॉशरूम एरिया, एंड तुम्हें मिल जाएगा इजीली। मिल तो रहे ऐसे सस्ते भी, बट वो थोड़े ठीक नहीं थे, तो हमने इसे ही ऑप्ट किया। सो अभी कल का प्लान क्या है कि वी नीड टू लीव फ्रॉम हेयर एज अर्ली एज पॉसिबल फॉर शिमला, ओके, एंड आफ्टर द शिमला और विल ट्राई टू कोप अप एज मच एज डिस्टेंस पॉसिबल, और विल कवर जितना भी हो सके उतना ज़्यादा कवर करना है डिस्टेंस। लास्टली देखूँगा कि कहाँ वहाँ का रुकना है, और सोचता हूँ आगे अगर यहाँ एक्सप्लोर करने को कुछ हुआ, बट यहाँ कुछ है नहीं खास। मैं वीडियोस सोचा था कि रिकॉर्ड करूँ, बट कुछ है ही नहीं है। छोटा सा एक विलेज टाइप का है जिसमें छोटे छोटे मार्केट्स हैं, ये बस, और कुछ है नहीं बेसिकली यहाँ पे। सो विल नीड टू लुक आफ्टर इट, एंड सोचा था कि यहाँ पे सुना था काजा के बारे में कि थोड़ा अच्छा है, बट उतना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा हमारा। सो यहाँ से निकलना पड़ेगा कल। Welcome back guys. So again we left from Kaza at 11, मतलब 11 बजे हमने छोड़ दिया था। प्लान तो हमारा सुबह का ही था, बट हो नहीं पाया क्योंकि तो पता ही है दोस्तों के साथ रहते हो तो नहीं हो पाता है कभी भी प्लान चीज़। तो 11 शार्प, लाइक 10:55 और 11 शार्प वी लेफ्ट फ्रॉम काजा, एंड नॉन स्टॉप राइड थी हमारी 104 किलोमीटर्स की। वी डिड इट, एंड राइट नाउ we're in Nako. There's a village in between the way of Shimla and Kaza. So we are in Nazo. You can have the look of the weather out here and also the view.
उधर से आते वक्त हुआ क्या ना कि 66 किलोमीटर की ऑफ राइड थी, तो यू कैन अज्यूम कि हाउ हार्ड वी कैन लाइक कंटिन्यूसली ड्राइव करना, इट्स सो डिफिकल्ट ऑन दिस रोड, बट अदरवाइज वी डिड इट एंड वी डिड इट वेरी वेल, एंड राइट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लाइक Shimla or Rampur में भी reach to Rampur and I'll update as soon as possible, and like from here to Rampur it will take approximately 2 or 3 hours and 105 kilometers more ride over here. So our next plan is to move to Rampur and we'll stay like अभी तो कुछ डिसाइडेड नहीं है, रात तक देखता हूँ कि क्या होता है, मतलब अगर रात तक पहुँच गया 7-8 बजे तक तो वहीं स्टे करूँगा, वरना राइड करना पड़ेगा। मौसम थोड़ा लग रहा अभी भी खराब है। Just have a look of the village, guys. The village name is Nagpur. Welcome back, guys. It's 5:30 a.m. in the morning again, and I also told you earlier, like we left from Kaza, and our ride was we thought of like stay in Kalpa or Rampur, but we didn't. ऐसा हुआ क्या कि हमने सोचा कि यार हमें मतलब 6 तक बाइक लौटानी थी चंडीगढ़ को, वरना वो जो सिक्योरिटी अमाउंट थी उससे वो डिडक्ट कर लेते। तो हुआ क्या कि कज़ा से जब अपन लोग निकले तो रोड काफ़ी अच्छी थी, सो वेंट स्मूथ, लाइक 110 पे चल रही थी बाइक, एंड वी कवर्ड ऑलमोस्ट 185 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस एट वंस। 135 कज़ा से नाको आया, नाको से लेके फिर नीचे को आए अपन लोग रामपुर से फिर सोचा था कि शिमला भी कर लूँ साथ में, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो जाता, और हम लोग एग्जॉस्टेड हो गए थे बहुत ज़्यादा, मतलब थक गए थे बहुत ही ज़्यादा। तो मतलब यहाँ से शिमला, अभी हम लोग कहाँ हैं, अभी हम लोग नारकंडा में हैं। सो लास्ट टाइम जब मैं शिमला आया था तो यहाँ विज़िट करने वाला था, उस टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो रही थी, मतलब स्नोफॉल हुई थी यहाँ पे। बट अभी का वेदर यू कैन लुक इट फॉर लाइक टोटली फॉग, पूरा फॉग है, और दिख नहीं रहा है कुछ मेरे को, अभी थोड़ा क्लियर हो रहा है, बट स्टिल आई कांट एबल टू सी, यू कैन वॉच। सो रूम्स हमें मिल नहीं रहे थे रात में, बहुत ही मुश्किल से एक होटल मिला, होटल का नाम है होटल माउंट व्यू, एंड वी स्टेड अप हेयर, एंड सोचा कि हम सुबह ना, क्योंकि शिमला रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था, वहाँ पे कुछ एक्सप्लोर करने को इतना खास है नहीं, मार्केट है, तो मार्केट हमें करना नहीं था, तो उतना कुछ खास फ़ायदा है नहीं वहाँ रुकने का। तो मैंने सोचा, मैंने इन लोगों को बोला कि नारकंडा ही रुकते, नारकंडा में थोड़ा एक्सप्लोर करने का जगह है 1-2 जगह, तो वहाँ एक्सप्लोर कर लेंगे। सो वी स्टेड अप हियर, एंड मतलब हम लोग यहाँ 11 बजे पहुँच गए थे, मतलब 12 घंटे की राइड थी, यू कैन इमेजिन। वी टोटल लाइक कवर्ड अप्रॉक्स 350 किलोमीटर्स, 350 किलोमीटर हमने कवर किया ऑन बाइक, 12 आवर्स ऑफ राइड, लाइक खुद में एक अचीवमेंट है ये, समझ सक रहे हो। तो पहुँचे अपन लोग यहाँ 11 बजे, डिनर किया, 11 बजे एक होटल खुला था, वहाँ पे रेस्टोरेंट खुला था, वहाँ पर डिनर किया और चेक इन किया यहाँ पे, मतलब 12-12:30 बजे होटल में चेक इन किया। तो अभी सीन क्या है कि अभी नारकंडा एक्सप्लोर करना है, और यहाँ से वापस शिमला को, और डायरेक्ट चंडीगढ़ यहाँ से।
मतलब शाम होने से पहले चंडीगढ़ पहुंच जाना। चंडीगढ़ यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 170 और 60 किलोमीटर है, तो उतना तो चल जाएगा आराम से, गाड़ी पहुंचा दूंगा वहाँ पे। फिर वहाँ से वापस बैक टू दिल्ली। सो लेट्स सी, अगर नारकंडा में कुछ होता है तो आई विल अपडेट एंड लेट यू नो। बाय। Hi guys, welcome back. So we have reached our destination, which is Chandigarh, and almost we have covered कितना था भाई, कितना कवर हुआ होगा? 1700 kilometers. 1700 kilometers we have done it, and we're really proud of it that we have achieved 1700 kilometer ride on a bike. काफ़ी We all are proud of it. बाइक लाने में, और क्या कहते हैं उसको, ये जो बाइक थी ब्लैक कलर की क्लासिक 350, ये भेजी थी, और इस पर मैं राइड कर रहा था। तो ये इसी कंडीशन ठीक थी नहीं। एक सेकंड, बोल ना। दिल्ली से फरीदाबाद कितने दूर दूर है भाई, है फिर भी कंडीशन ठीक थी नहीं, बट फिर भी राइड किया और सही गया, सेफली पहुंच गए। तो रिकमेंड यही करूँगा कि जहाँ से भी बाइक उठा रहे हो, ये फर्स्ट वीडियो में मैं बताया था और लास्ट वीडियो में भी यही बोल रहा हूँ कि जहाँ से बाइक उठाया हो अच्छे कंडीशन में उठाना, और टूर गाइड। और क्या बोलूँगा, सेफली जाना भाई। स्पीति बहुत अच्छा जगह है, अच्छा भी जगह है, ख़राब भी जगह है। मज़ा भी आएगा, ऐसा भी लगेगा कि यार पहाड़ देख के थक गए हो, बट फिर भी लगेगा कि हाँ सही हुआ। सो वर्थ इट रहा। एंड लास्टली आई जस्ट वांट टू से दैट वी एंजॉय द ट्रिप, एंड विल श्योरली लुक फॉर द नेक्स्ट ट्रिप, एंड विल अपलोड एनी काइंड ऑफ वीडियो इफ पॉसिबल टू, मतलब जो भी आएगा आगे को करता हूँ अपलोड। बाय।